रिजल्ट आ गया 230 हम पास हो गए, ठीक है। एग्जाम के बाद इसका पता है भाई रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आ गया 0-0। हम प्रत्येक दिन कॉलेज में प्रेजेंट थे, पूरा का पूरा पेपर दिए हैं, इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट है हम, हमारा मार्कशीट क्या गया 0-0। हम सोच में पड़ गए कि भाई थर्ड ईयर का एग्जाम हमारा कब होगा, कैसे होगा, फॉर्म कैसे भराएगा। कॉलेज अध्यक्ष प्रधानाध्यापक से पूछे, प्रिंसिपल से पूछे कि सर कैसे होगा, बोले कि सेकंड ईयर का मार्कशीट लगा दीजिए, 0-0 आया है उसको लगाइए, थर्ड ईयर का तो एग्जाम हो जाएगा, मतलब फॉर्म भराएगा। तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है, सब लोग अलग अलग दावा कर रहे हैं। कोई कह रहा प्लान रोक देंगे, तो कोई कह रहा दारू चालू कर देंगे, बाद में दारू चालू कर देंगे, प्लान रोक देंगे। बोले कि 25 सालों से 20 सालों से बोले बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, बोले कि क्या कि जेपी की सुधार नहीं की, तो आपको क्या करना है, किसको वोट देना है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आपको छोटी सी बात बता रहे भाई कि आज चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है। 6 नवंबर को चुनाव होने वाला है, 14 नवंबर का रिजल्ट मिलने वाला है। सभी पार्टी अध्यक्ष के पागल हो गए भाई बिहार के भविष्य को लेकर, सबको चिंता हुआ है, लेकिन किसी को बिहार के या यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में किसी को चिंता नहीं है। हम अपना बात बता रहे भाई कि 2020 में हम जेपी में एडमिशन करवाए, 2020 में एडमिशन कराए, बोले कि हमारा एग्जाम हुआ जेपी में और एग्जाम का रिजल्ट हुआ हमारा फर्स्ट ईयर का, भाई रिजल्ट आ गया 230 हम पास हो गए, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में हमारा एडमिशन हुआ 2021 में, एग्जाम हुआ इसका, एग्जाम के बाद इसका पता है भाई रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आ गया 0-0। हम प्रत्येक दिन कॉलेज में प्रेजेंट थे, पूरा का पूरा पेपर दिए हैं, इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट है हम, हमारा मार्कशीट क्या गया 0-0। हम सोच में पड़ गए कि भाई थर्ड ईयर का एग्जाम हमारा कब होगा, कैसे होगा, फॉर्म कैसे भराएगा। कॉलेज अध्यक्ष प्रधानाध्यापक से पूछे, प्रिंसिपल से पूछे कि सर कैसे होगा, बोले कि सेकंड ईयर का मार्कशीट लगा दीजिए, 0-0 आया है उसको लगाइए, थर्ड ईयर का तो एग्जाम हो जाएगा, मतलब फॉर्म भराएगा, एग्जाम देंगे। थर्ड ईयर का हम फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, 16/11/2024 में हमारा एग्जाम हुआ, 2023 में हुआ, 2023 में थर्ड ईयर का हम फॉर्म भरे और 2024 में हमारा एग्जाम हुआ, 1 साल बाद हुआ। और अभी 11 मतलब नवंबर में हमारा एग्जाम हुआ। बोले कि हमारा रिजल्ट आया 2025 में, रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा था, हम कॉलेज में गए, कुछ सर पेंडिंग दिखा रहा है, क्या करें हम। बोले कि आपका मार्कशीट कुछ दिनों में सुधार का है, कुछ दिनों मतलब 1 मंथ इंतजार किए, कॉलेज में गए, नहीं आया, 2 मंथ बाद गए, नहीं आया, 3 मंथ बाद गए, नहीं आया, लगभग 10 बार हम दौड़े, कॉलेज में नहीं आया। फिर यूनिवर्सिटी गए, बोले कि सुधर जाएगा, अभी तक कोई आता पता नहीं है। हम क्या करें भाई, ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारे अनुसार हो चुका है, लेकिन हमको जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज अभी तक मार्कशीट नहीं दिया है। तो आज बिहार में चुनाव होने वाला है, तो भाई आप सबसे पहले जिस स्टूडेंट को यह समस्या है, जिसके भाई बहन को यह समस्या है, सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। आज कोई भी नेता इस पर चर्चा नहीं कर रहा है, जिसको मन पार्टी में उतार दे रहा है, मैत्री ठाकुर को उतार दिया, भाई केशरी लाल यादव को उतार दिया, जिसको मन उतार दे रहा है। क्या आप सोच रहे हैं कि राजनीतिक में किसको आना चाहिए? भाई उस व्यक्ति को आना चाहिए जो राजनीति के बारे में जानता है। किसको राजनीति के बारे में नहीं पता है? बोले मैत्री ठाकुर 25 साल की होती, 25 साल की एक लड़की क्या जानती राजनीति के बारे में? बोले केशरी लाल यादव क्या जानते राजनीति के बारे में? जिसको जो मन उतार दे रहा है। तो आप देखिए जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, सब लोग अलग अलग दावा कर रहे हैं। कोई कह रहा प्लान रोक देंगे, तो कोई कह रहा दारू चालू कर देंगे, बाद में दारू चालू कर देंगे, प्लान रोक देंगे। बोले कि 25 सालों से 20 सालों से बोले बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, बोले कि क्या कि जेपी की सुधार नहीं की। तो आपको क्या करना है, किसको वोट देना है, सोच समझ कर दीजिएगा। फिर इस वीडियो में आगे बना रहिए, आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा कि आज वर्तमान में पार्टियां क्या कर रही है, किस पार्टी का अध्यक्ष क्या दावा कर रहा है और आपको वोट कहां देना और कैसे देना है। थैंक यू।